कान खींचना, कान उमेटना और मुर्गा बनना, इन तीनों की टेक्निक में कुछ है जो बहुत विशेष है, कुछ है जो बहुत कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्यों विशेष है, क्यों कान खींचना आप अच्छा बता रहे हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में बताती हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और आपको आए बहुत आनंद और आप अपने बच्चे का कान रोज़ खींचना शुरू कर दें, ताकि उसके ब्रेन का कुछ तो डेवलपमेंट हो जाए। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसका उद्देश्य है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से जागरूक कराया जाए कि आप अपने बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं, कैसे हेल्दी रख सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज मैं लेकर के आई हूँ आपके कान की उपयोगिता। आपका थप्पड़, आपका कान खींचना, आपका कान उमेठा जाना, आपका मुर्गा बनना, ये सारी हमारी पनिशमेंट थी या इसके पीछे कोई लॉजिक था, कोई रीज़न था, कोई साइंटिफिक इसका मीनिंग था। तो इस चैनल को आगे बढ़ूँ उसके पहले बता देती हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस तरीके की जानकारी आपको पसंद आती हो तो। और अगर इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट, बच्चे का फोकस नहीं काम ठीक से लग रहा है, बच्चा अटेंशन नहीं दे पाता, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, अगर इस तरीके की चीज़ें आपके पास हैं, आप परेशान हैं, तो कान खींचना, कान उमेटना ये तो एक अलग मैटर हो गया ये बताने का कि ये कैसे ब्रेन को शार्प करता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ ही चुकी है तो आप हमारे दूसरे चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर पर जाकर के इसका स्टूडेंट प्रॉब्लम करके पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ से इसका ट्रीटमेंट भी लेके और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं मेन टॉपिक पर। टॉपिक है कि अक्सर आते हैं ऑनलाइन, जब मैं ट्रीटमेंट के लिए बैठती हूँ तो बच्चे का फोकस नहीं बन रहा है, हमारा बच्चा बड़ा कमज़ोर है पढ़ने में, इसका मन ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता। ये कब से हो रहा है? अब से शुरू हुआ है। एक तो मोबाइल ने सारा कंसंट्रेशन अपनी तरफ खींच लिया। आप कहते हैं बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं है और बच्चा कई कई घंटे रील देख रहा है, बिना कंसंट्रेशन के आप कैसे देखेंगे, बिना अटेंशन के कैसे देखेंगे? तो ये अलग बातें हो गई। तो अब आप कंपैरिजन करिए उनसे जिनकी एज 40-50 है, उनका कंसंट्रेशन लेवल कैसा था, कितने शार्प होते थे और क्यों होते थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण था हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में हमारे टीचर द्वारा हमें पनिशमेंट दिया जाना। हमने कोई, देखिए अगर आपने कोई क्राइम किया है, ऐसा अपराध जो छोटा मोटा नहीं बड़ा है, तो उसके लिए तो आपको जेल जाना पड़ता है। कोई बड़ी चोरी कर ली, कोई बड़ा क्राइम कर लिया तो आप गए जेल। लेकिन जो छोटी मोटी आपने गलती कर दी स्कूल में, तो क्या उसके लिए ये पनिशमेंट था? पनिशमेंट नहीं था। अगर कोई ऐसा क्राइम होता तो आपको जेल जाना पड़ता, लेकिन आपने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया। पढ़ाई में मन ही तो नहीं लग रहा था, या तो आप शोर मचा रहे थे। आप याद करिए कि जब आपको कान खींचा गया था तो आपने क्या किया था, या क्या मुरेड़ा गया, या आपको मुर्गा बनाया गया, तो कब बनाया गया, क्या किया था आपने? कोई बहुत बड़ी चोरी की थी? नहीं। आपने किया होगा या तो होमवर्क पूरा नहीं किया होगा, या जो होमवर्क याद करने बोला गया था वो याद नहीं हुआ होगा, या क्लास में शोर मचा रहे थे, बच्चों के साथ मारपीट कर रहे थे। इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में कॉमन ये है कि आपका कंसंट्रेशन नहीं था, आप फोकस्ड नहीं थे। एक तो एज कम थी, छोटी एज में कंसंट्रेशन बड़ा मुश्किल का काम है। तो ये जो आपका कान है, ये है ब्रेन का पॉइंट, जो ब्रेन को शार्प करता है, ब्रेन को कंसंट्रेट भी कराता है, फोकस्ड भी कराता है। तो जब इस कान को खींच दिया ज़ोर से, तो यहाँ के पॉइंट दब गए, और दबने के साथ ही आपका जो कंसंट्रेशन था वो स्ट्रांग हो गया। और जो बच्चा जितना कमज़ोर होता तो उसी का तो खींचा जाता था, सबके थोड़ी खींचते थे। तो ये कान खींचा और सही हो गया। ये कान, ये आपका खींचा जाना, ये सारी चीज़ें, ये बहुत ही उच्च कोटि की साइंस है, जिसे हम जाने अनजाने यूज़ करते रहे और इसको कभी समझा नहीं। मुर्गा बनना क्या है? थप्पड़ मारना कि घर में आपने कोई गलती कर दी। घर की गलती क्या है? घर की गलती पढ़ाई से रिलेटेड नहीं थी, आप मानते हैं? घर से रिलेटेड क्या हुआ? या तो धमा चौकड़ी मच रही है, और दूसरा हो रहा है कि आप कोई सामान ले रहे थे, उठा रहे थे और आपके हाथ से छूट के गिर गया, और फिर आपको होती थी पिटाई, थप्पड़। कान नहीं खींचे जाते थे, मुर्गा नहीं बनाते थे, तब आपको थप्पड़ पड़ते थे। और ये केवल ब्रेन से रिलेटेड था, तो उसकी एक्सरसाइज के लिए आपको कान खींचना
और या कान उमेटना या मुर्गा। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों में ये डिफरेंस है कि कान हम खींचेंगे तो कुछ समय के लिए, यानी ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि खींच दिया, लेकिन बच्चे का शरीर नाजुक है, कोमल है, वो चीखना शोर मचाना शुरू कर देता है। तो कहते हैं कि एक काम करो, अगर तुम इसको टॉलरेट नहीं कर सकते तो अपने से अपने कान खींच लो। तो क्या करते हैं, कहते हैं मुर्गा बन जाओ। अब मुर्गा बन गए पैर के नीचे से, इस पैर के नीचे से फंसा के, क्यों? क्योंकि बच्चा भाग ना पाए, क्योंकि कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, एक जगह ठहर नहीं सकता। अगर सीधे कहते हैं कि खड़े हो जाओ कान पकड़ के, तो वो इधर देखेगा, उधर देखेगा, मुंह चिढ़ाएगा, शीशे में मुंह देखेगा, खेल भी लेगा, हो सकता है थोड़ी देर में भूल जाए और जाके खेलना शुरू कर दे। ऐसा बच्चे करते भी हैं। तो इसलिए कहा मुर्गा बन जाओ। तो और देखते भी रहोगे लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे, कान आप अपना पकड़े रहोगे। तो थोड़ी देर तक जब पकड़ोगे तो आपका जो ब्रेन है वो शार्प होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अटेंशन होगा, आपकी मेमोरी शार्प होगी। ये रीज़न है इन सारी चीज़ों के लिए। और अगर आप इसकी वैज्ञानिकता देखना चाहते हो तो योग शास्त्रों, कुछ उपनिषद में मैंने पढ़ा कि जो अष्टांग योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसमें जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार का मतलब होता है, मतलब आप यम पूरा कर चुके, नियम पूरा कर चुके, आसन में अभ्यस्त हो गए, शरीर लचीला बना लिया कि अगर आप बैठेंगे ध्यान के लिए तो आपको आराम से बैठा जाएगा, बहुत कोई ऐसा या डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा, आपको पैर में या कहीं पे कोई मांसपेशियों में खिंचाव नहीं होगा। तो आपने यम किया, नियम किया, आसन किया, प्राणायाम भी कर लिया, धारणा भी लगने लगी। इसके पहले धारणा लगेगी, बाद में, उसके पहले प्रत्याहार। धारणा कब लगेगी? जब आपकी जो इंद्रियां हैं, है ना, जो बाहर बहिर्मुखी हैं, बाहर फोकस कर रही हैं, वो वापस अपने आप में न लौटाएं, तभी तो आप कंसंट्रेट करेंगे। तो प्रत्याहार के कई उपाय बताए गए। प्रत्याहार के उपाय में एक उपाय, वैसे तो बड़ा विषय है, मैं अपने विषय पे आऊँगी, तो उसमें जो एक तरीका बताया गया वो कहा गया कि शरीर में स्थित जो 18 लोकेशंस हैं, 18 स्थान हैं मर्म के, एक्यूप्रेशर के, उस पर अगर आप प्रेशर डालते हो तो प्रत्याहार आपका आसान हो जाएगा। और प्रत्याहार आसान हो गया तो धारणा। धारणा क्या है? देश बंद चित्त से धारणा, कि एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर लंबे समय तक आप अगर कंसंट्रेट कर गए तो धारणा शक्ति अच्छी हो गई। और अगर धारणा बढ़िया है तो ध्यान लगाया नहीं जाता। मेडिटेशन सेंटर खोल के आंख बंद करने से मेडिटेशन नहीं लगता। मेडिटेशन को बोलते हैं ध्यान। और ध्यान क्या होता है? ध्यान होता है एक तानता ध्यानम, कहते किसी विषय वस्तु पर एक तान हो जाना, उसी में एकाकार हो जाना ध्यान है। और ध्यान ही जब और लंबे पैटर्न पे जाती है तो ये समाधि में कन्वर्ट हो जाती है। तो सोचिए कि हमारे जो टीचर थे ये कितने होशियार थे, कितना इनको ज्ञान था कि ये कान से इन सब के माध्यम से हमें अलर्ट करते थे, हमें करेक्ट करते थे कि ताकि हमारा ब्रेन शार्प रहे, हम मजबूत रहें। और जब आप कोई अच्छी उपलब्धि हासिल करते थे, अपने क्षेत्र में नाम करते थे, तो अध्यापक का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। मुझे याद है आज भी कि मेरे जो टीचर हैं, जिन्होंने हमें ग्रेजुएशन में पढ़ाया है, जिन्होंने हमें मेडिकल की नॉलेज दी, इतने सालों के बाद भी आज भी वो खुशी से फूले नहीं समाते जब वो कभी भी किसी उपलब्धि को पाता हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है जैसे उन्हें ये उपलब्धि मिल गई। तो शिक्षक हमारे कभी भी दुश्मन नहीं होते, शिक्षक हमेशा दोस्त होते हैं और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होते हैं। तो ध्यान रहे कि अगर आपको पनिशमेंट नहीं मिलता तो आप एक गरीब इंसान हैं कि आपको पनिशमेंट नहीं मिला। और अगर आपको पनिशमेंट मिला है तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि आपको आपके गुरुजन द्वारा प्यार के रूप में, उपहार के रूप में कान खींचना और कान उमेटना और मुर्गा बनाया जाना एक उपहार मिला था। तो बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये उपहार कितनी बार मिला था और आपका कंसंट्रेशन पावर कितना शार्प है। कमेंट करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही साथ अपने
घर परिवार और बाकी लोगों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ ऐसे ही रोचक विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।